हेलो दोस्तों आज राजस्थान के इतिहास का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्योंकि 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो क्रांति से हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर इतिहास के संदर्भ में बात करें तो प्रजामंडल क्रांति और एकीकरण ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान क्रांति की बात करें 1857 में तो एक महत्वपूर्ण शासकों की भूमिका रही थी इसमें। तो आज इतिहास के संदर्भ में 1857 की क्रांति की बात करेंगे। फर्स्ट में तो एक दो बातें देख लेते हैं, फिर उनके बाद में 1857 की क्रांति की बातें करेंगे। तो फर्स्ट में तो देखिए 1857 की क्रांति। राजपूताना, एक राजपूताना रेजिडेंसी थी जिसकी स्थापना की थी, एक राजपूताना रेजिडेंसी थी जिसकी स्थापना की थी लोकेट ने। लोकेट ने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। पहले इसका कार्यालय था जो 1857 की क्रांति में राजस्थान की मैं बात करूं तो 1832 में इसका कार्यालय अजमेर में था। तो अजमेर में ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण इसे स्थानांतरित करके यानी जो इसका ट्रांसफर करके इसको आबू में लाया गया, माउंट आबू में जो सिरोही में, और वहाँ पे 1845 में इसकी स्थापना की गई। यानी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। कार्यालय था इसका 1837 अजमेर में। लॉर्ड लोकेट था इसका जो गवर्नर था, और आबू सिरोही में 1845 में इसके कार्यालय को स्थानांतरित करके और माउंट आबू में लाया गया। इसकी बात करूं तो मैं एजीजी की, जो एजीजी थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। पैट्रिक लॉरेंस एजीजी राजस्थान के एजीजी थे। ये एजेंट ऑफ गवर्नर यानी एजीजी राजस्थान के पैट्रिक लॉरेंस थे। और अगर मैं भारत में जब अगर वो क्रांति हो रही थी 1857 की, तो भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में भी ये था जो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी जो लॉर्ड कैनिंग थे उनके समय में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। राजस्थान के जो एजेंट थे पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के जो एजेंट ऑफ गवर्नर पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड लोकेट के काल में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी, जो कार्यालय 1837 में अजमेर में था, और फिर इसे 1845 में माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित किया गया। अगर मैं क्रांति की बात करूं राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जैसे भारत के भी राजस्थान में की बात करूं या भारत की बात करूं, भारत में भी क्रांति की शुरुआत मध्य से शुरू हुई थी। मध्य मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, और राजस्थान में उसके 18 दिन बाद यानी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी थी। नसीराबाद में इसकी स्थापना की गई, यानी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को की गई। और भारत के भी मध्य से शुरू हुई थी क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को। यह थी कॉमन सी बातें। उसके बाद में बात करूं 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले एक संधि हुई थी। उस संधि की मैं बात करूं, सहायक संधि हुई थी उसे कहा जाता है। उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि सहायक संधि में यह कहा गया था कि आप हमारी सहायता करो, हम आपकी सहायता करेंगे। तो 1857 की क्रांति से पहले जो संधियां हुई थी उसे हम कहते हैं सहायक संधि। सहायक संधि हुई थी, सहायक संधि चली थी 1817 से, वैसे तो बात करें तो 23 तक चली थी। 1823 तक चली थी, जो शिव सिंह के काल में सिरोही में अंतिम संधियां चली थी। लेकिन 1817 से 18 तक इसमें बात करूं तो मैं तीन जो रियासतें थी वो भाग ली थी। फर्स्ट में तो कै, दूसरा में कै, और तीसरे में सै यानी सिरोही। पहले की जो क्रांति थी 1857 की जो संधियां थी वो कोटा में शुरू हुई थी, और फिर करौली में, और तीसरी थी वो सिरोही में हुई थी। कोटा वाली 1817 में हुई थी सहायक संधियां, और करौली की भी सिरोही में जो 1817 में हुई थी, और सिरोही की 1823 में शिव सिंह के नेतृत्व में। शिव सिंह के नेतृत्व में यानी अंतिम सहायक संधि थी ये। और प्रथम की बात करूं तो प्रथम थी कोटा वाली, सर्वप्रथम। ये तो थी कॉमन सी बातें, यानी जो सहायक संधि हुई थी 1857 की क्रांति से पहले। 3 संधियां मोस्टली हैं कोटा करौली की। कोटा की जो प्रथम संधि थी वो 1817 में,
इसकी स्थापना की गई थी। और अंतिम संधि थी 1823 में अंतिम संधि थी 1823 की, जो शिव सिंह के नेतृत्व में हुई थी। ये थी 1857 की क्रांति की जो एक दो बातें और देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में अगर मैं बात करूं तो मोस्टली तो है ये 6 छावनियां थी। 1857 की क्रांति में 6 छावनियां थी। 6 छावनियां एक तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से जो कौन सी छावनी नहीं थी, कौन सी छावनी थी, इस तरह के आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे तो मैं बात करूं छावनी की, तो छावनी की एक ट्रिक भी है, जो इन्होंने मेरा बयान नहीं देखा, ऐसा कुछ ट्रिक है, लेकिन एक बिना ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे छावनी के बारे में। तो 6 छावनियां थी राजस्थान में 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे शासक। उनमें बात करें तो 1857 की क्रांति में 6 छावनियां थी। 6 छावनी में एक तो हमारे जो राजस्थान से बाहर थी, नीमच में हुई थी, जो 3 जून 1857 को जो संधि हुई थी, वो बात की बात है, लेकिन एक बार छावनी की बात करेंगे। फर्स्ट में तो देखते हैं एरिनपुरा, फिर दूसरे में देखते हैं एरिनपुरा, फिर नीमच, एरिनपुरा, नीमच, फिर ब्यावर, फिर नसीराबाद, फिर जो खेरवाड़ा उदयपुर का, और छठी छावनी थी देवली। यानी राजस्थान की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में राजस्थान की 6 छावनियां हुई थी। 6 छावनियां थी, कौन सी है तो एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद और देवली टोंक। अब बात करते हैं ये छावनियां कहाँ थी। तो एरिनपुरा की मैं बात करूं तो एरिनपुरा पड़ता है पाली में, नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश में, और ब्यावर अजमेर में, जो नसीराबाद है वो भी अजमेर में पड़ता है, और ये खेरवाड़ा उदयपुर में, और देवली जो थी छावनी वह टोंक में। तो ये थी राजस्थान के जो 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो 6 छावनियां थी। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। और इसके बात करूं तो लोकेट ने जो कार्यालय की स्थापना की थी 1837 में तो अजमेर में की थी, फिर उसे स्थानांतरित करके 1845 में माउंट आबू में की थी। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया था, यानी 2 जगह जन विद्रोह हुआ, यानी क्रांति में भाग नहीं लिए। क्रांति में भाग नहीं ली थी 2 छावनियां, कौन सी? एक तो थी जो क्रांति में भाग नहीं ली थी, वो तो एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा। यानी जो ये हैं ये छावनियां जो क्रांति में भाग नहीं ली थी, यानी जो क्रांति में भाग नहीं ली थी, यहाँ केवल जन विद्रोह हुआ था, यानी जनता के द्वारा यहाँ पे विद्रोह हुआ था। उसके बाद में बात करें, एक जो सरदार सिंह था वो क्रांति को दबाने के लिए हरियाणा राजस्थान से बाहर गया था हरियाणा, वो तो बात की बात थी। फर्स्ट में तो ये बातें थी, तो आराम से समझना है। सहायक संधि हुई थी 1857 की क्रांति से पहले, 3 संधियां हुई थी, कोटा, करौली और सिरोही। उसके बाद में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी 1837 में, फिर उसके कार्यालय को माउंट आबू में 1835 में स्थानांतरित किया गया। यानी एजेंट ऑफ गवर्नर की बात करें राजस्थान के तो पैट्रिक लॉरेंस थे, और कैनिंग की बात करें यानी जो लॉर्ड कैनिंग थे, उनके काल में 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद में शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद यानी अजमेर में, और भारत की भी क्रांति की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। उसके बाद में बात करें जो 1823 की जो सहायक संधि थी वो शिव सिंह के नेतृत्व में हुई थी, और यहाँ पे जो 6 छावनियां थी क्रांति में, 6 छावनियों ने भाग लिया था। कौन सी? एरनपुरा, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद, देवली। एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, देवली, देवली, खेरवाड़ा, ये 6 छावनियां थी, ये क्रांति में भाग ली थी। उसके बाद में बात करें शासकों की, यानी जो उसके बाद में बात करेंगे क्रांति में कि कौन से जगह की कौन से शासक हुए थे।
तो वो बात करेंगे। देखते हैं राजस्थान का एक मैप के माध्यम से। तो ये 4 रियासतें थी यहाँ के। एक तो जयपुर, फिर यहाँ पे हुई थी कोटा रियासत, यहाँ पे उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत, और यहाँ पे जोधपुर मारवाड़ रियासत। यानी क्रांति में 4 रियासतों ने भाग लिया था, जयपुर, कोटा, मेवाड़ और मारवाड़। फर्स्ट में तो हम बात करेंगे यहाँ के शासक कौन थे, कोटा के शासक कौन थे, मेवाड़ के शासक कौन थे, मारवाड़ के शासक कौन थे। उसके बाद में पीए की बात करेंगे, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे यहाँ पे 1857 की, क्योंकि पीए की बात करूं तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है पीए की उन्हें। तो फर्स्ट में देखेंगे जयपुर से थे, यानी जयपुर रियासत थी, जयपुर से थे राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड थे, वो जयपुर रियासत के शासक थे। फिर कोटा की बात करूं तो कोटा के भी राम सिंह सेकंड थे। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के सावर्स थे। जयपुर के राम सिंह, कोटा के राम सिंह सेकंड, जयपुर के राम सिंह सेकंड, कोटा के राम सिंह सेकंड। और जो बात करें मेवाड़ की, मेवाड़ से थे सावर्स, और मारवाड़ के थे तख्त सिंह। तख्त सिंह थे, इनका सेनापति था, एक इनका सेनापति था ओनाड सिंह। ये तो थे शासक। अब पीए की बात करें यानी पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, और मेवाड़ के और मारवाड़ के, इनके बारे में बात करें तो आपको एक ट्रिक से याद रखना है। जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, और स्वरूप सिंह मेवाड़ का जो रियासत थी उदयपुर वाली, और मारवाड़ का मेघमोहन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें पीए, तो जयपुर के ईडन, और इसका था बर्टन, इसका था स्वरूप सिंह। मैं स्वरूप सिंह की बात करूं तो मेवाड़ रियासतों में स्वरूप सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो आगे बात करेंगे। फिर यहाँ पे थे मेघमोहन, यानी जयपुर रियासत के पीए थे ईडन, कोटा के थे बर्टन, और मेवाड़ रियासत के थे स्वरूप सिंह, और मारवाड़ के थे मेघमोहन। ईडन, बर्टन, स्वरूप सिंह और मारवाड़ के मेघमोहन। ईडन, बर्टन, स्वरूप सिंह और मेघमोहन। शासक थे राम सिंह सेकंड और सावर्स, और तख्त सिंह थे, इनके सेनापति थे ओनाड सिंह। ये थी नॉर्मल बातें। अब आगे बात करेंगे कि क्रांति किस प्रकार से शुरू हुई, क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से रही, वो बात देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं मिटाता हूं, फिर यहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका शासकों की रही थी 1857 की क्रांति में राजस्थान में। एक मैप लिखेंगे, मैप से ये लिया मैप। अब बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति हमारे यहाँ से अजमेर से शुरू हुई, अजमेर नसीराबाद। क्रांति भारत में भी मध्य से शुरू हुई थी, जो 10 मई 1857 को मेरठ से, और राजस्थान में भी क्रांति नसीराबाद बीच में से शुरू हुई थी। भारत में हुई थी 10 मई को, उसके 18 दिन बाद राजस्थान में शुरू हुई थी क्रांति, यानी 28 मई को, 28 मई 1857 को। क्रांति की जो राजस्थान में मैं बात करूं तो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि यहाँ से जो एनआई थे, यानी नेटिव इन्फेंटिव, जो एनआई थे राजस्थान में, 2 एनआई तो महत्वपूर्ण भूमिका, एक तो 15 एनआई राजस्थान में, और एक 30 एनआई, 3 एनआई थे। तो नेटिव इन्फेंटिव यानी जो एक संस्था थी, यानी बंगाल के द्वारा, अगर मैं बंगाल नेटिव इन्फेंटिव 15, 30, 34 थी, जो भारत में मंगल पांडे ने भाग लिया था, वो थी 34, 15 और 30, ये 2 एनआई थी। उसके बाद में 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक शासक था कर्नल न्यूब्री।
कर्नल न्यूबरी को यहाँ पे जो शासक था उसको मार दिया गया, कर्नल न्यूबरी को मारा गया, जिससे कर्नल न्यूबरी को मारा गया जिससे क्रांति भड़क गई। और क्रांति की महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं शुरुआत की, तो कर्नल न्यूबरी को मारा गया, फिर क्रांति यहां से भड़क गई थी। अगर बात करें 1857 की क्रांति में, जो राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान के एक बाहर क्रांति थी जो हुई थी नीमच में। यहाँ पे नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी नीमच को हुई थी यहाँ पे 28 को, और इसके 3-4 दिन बाद में हुई थी 3 जून 1857 को। यानी जो नीमच में अगर मैं बात करूं तो नीमच की क्रांति की शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 को। यहाँ पे एक शासक था मोहम्मद अली बेग, नीमच से मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग शासक था अवध का। अवध की मैं बात करूं तो राजस्थान की 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक अवध के थे। मोहम्मद अली बेग था यहाँ पे जो शासक था नीमच का, मोहम्मद अली बेग था। फिर यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट था, जो मोहम्मद अली बेग इनके बीच में कुछ बातें हुई, फिर एबोट को उन्होंने मार दिया था। जो मोहम्मद अली बेग मुस्लिम शासक थे, वो एबोट मारा गया। और एबोट मारने के बाद में यहाँ पे जो शासक थे, यहाँ के शासक नीमच के भागे हुए जो सैनिक थे, वो यहाँ पे एक गांव पड़ता है डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में। यहाँ के जो नीमच के सैनिक थे वो भागे और भाग के डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में ठहरे थे। फिर उसके बाद में इनके जो राजस्थान में एक यहाँ पे रियासत पड़ती है मेवाड़ रियासत। जो मेवाड़ रियासत के तो ठाकुर स्वरूप सिंह थे, इन्होंने सैनिकों का साथ दिया और स्वरूप सिंह ने इनका साथ दिया जो सैनिकों का, और इनको जगमंदिर में ठहराया गया। गोकुलचंद की देखरेख में। यानी स्वरूप सिंह था यहाँ का, जो स्वरूप सिंह शासक था मेवाड़ का, पीए था, पॉलिटिकल एजेंट। वो डोंगला से जो भागे हुए सैनिक थे, स्वरूप सिंह ने मेवाड़ रियासत में जगमंदिर में ठहराया, जो गोकुलचंद की देखरेख में। फिर उसके बाद में बात करें आगे, यहाँ पे एक रियासत थी, कौन सी? आहुआ, सॉरी आहुआ तो बाद में, पहले एरनपुरा पाली में। एरनपुरा पाली के शासक थे, कौन से शासक थे? ठाकुर कुशाल सिंह। यहाँ पे क्रांति की मैं बात करूं तो 21 अगस्त 1857 में। ठाकुर कुशाल सिंह की मैं बात करूं तो ठाकुर कुशाल सिंह ने यहाँ पे क्रांतिकारियों को शरण दी थी। ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। फिर उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे 2 युद्ध यानी महत्वपूर्ण हैं 1857 की क्रांति में। एक तो 2 युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था 8 सितंबर को, एक हुआ था 18 सितंबर को। 8 सितंबर और 18 सितंबर। 8 सितंबर को एक तो हुआ था बिठोड़ा युद्ध और चेलावास युद्ध। इसे काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। एक तरफ तो कुशाल सिंह ही थे दोनों में, शासक कुशाल सिंह। दोनों में एक तरफ से कुशाल सिंह थे,
आपको याद रखना है बेट चेला यानी बिठोड़ा हुआ था 8 सितंबर को। उसके बाद में 18 सितंबर को हुआ था चेलावास युद्ध, जिसे काला गोरा युद्ध कहते हैं। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे जो बात करूं तो ओनार सिंह थे जो सेनापति, ओनार सिंह के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध किया। ओनार सिंह जो तख्त सिंह का सेनापति थे, ओनार सिंह उनके मध्य हुआ था। और क्रांति कुशाल सिंह की मैं बात करूं 18 सितंबर जो चेलावास युद्ध था, तो यहाँ पे मारवाड़ के मैं बात करूं तो मेघमोशन, कुशाल सिंह और यहाँ के मेघमोशन ये थे यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट। कुशाल सिंह थे और उनके मध्य जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। जो पैट्रिक लॉरेंस के मध्य कुशाल सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में कुशाल सिंह पैट्रिक लॉरेंस ने मैकमोसन को बुलाया, यानी मैकमोसन ने पीए था यहाँ के एजेंट, जो मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन। मैकमोसन कहते हैं यहाँ पे मैकमोसन की हत्या हो गई थी, मैकमोसन को मारा गया और उनकी गर्दन को काटकर, यानी गर्दन काटकर पूरे मारवाड़ में घुमाया गया। जो मैकमोसन था वो मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी गर्दन काटकर मारवाड़ में घुमाया गया। फिर यहाँ के बात करूं आगे में, यहाँ के जो सैनिक थे वो भाग के आवा में आ गए। आवा के कुशाल सिंह थे, जो कुशाल सिंह ने जो किले का भार था वो पृथ्वी सिंह को सौंपा, यानी जो ठाकुर कुशाल सिंह ने सैनिक भागे थे उनको शरण दी थी, वो इनका जो भार था किले का भार पृथ्वी सिंह को सौंपा गया। जो एरनपुरा की मैं बात करूं, पाली की ठाकुर कुशाल सिंह थे, शिव सिंह के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह के और इनके मध्य में युद्ध हुआ था। शिव सिंह ने एक नारा दिया था यहाँ पे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एक नारा दिया था यहाँ पे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मारो फिरंगी तो दिया था भारत में 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने दिया था, फिरंगी मारो फिरंगी। और जो राजस्थान की मैं बात करूं तो शिव सिंह थे यहाँ के, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, उन्होंने ये नारा दिया था। फिर अगर कुशाल सिंह की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुशाल सिंह को दोषी ठहराया गया। फिर एक आयोग बना था मेजर टेलर आयोग, जो इन्हें निर्दोष साबित किया था, मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग बना था, जो इन्होंने निर्दोष साबित किया था कुशाल सिंह को। कुशाल सिंह की मैं बात करूं तो कुशाल सिंह की जो देवी है कुल देवी, वो सुगाली माता है। पिछली बार ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, सुगाली माता जो कुशाल सिंह की कुल देवी है। इसकी मैं बात करूं तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है कुल देवी की, इसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। यानी जो ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है उनके 10 सिर और 54 हाथ है, यानी 10 सिर और 54 हाथ। इसे वर्तमान में बागड़ संग्रहालय में रखा गया है, जो पाली में पड़ती है। वर्तमान में कुल देवी को बागड़ संग्रहालय, जो ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी, बागड़ संग्रहालय पाली में इसे ठहराया गया है। अगर मैं ये तो थी क्रांति, हमारे क्रांति में कौन कौन शासक हुए, किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक जो बीकानेर से था, यहाँ पे शासक की बात करें तो सबसे क्रांति का युवा शहीद माने तो क्रांति का युवा शहीद था हेमू कल्याणी, यानी जो 1857 की क्रांति का सबसे युवा शहीद हुआ था वो थे हेमू कल्याणी। टोंक से थे ये, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की मैं बात करूं तो सबसे युवा शहीद हेमू कल्याणी
जो टोंक से थे। करौली की मैं बात करूं, यहाँ पे जो करौली में जो कोटा की बात करूं, कोटा में करौली के एक मदनपाल ने सहायता दी थी इनकी। कोटा में मदनपाल ने जो करौली में मदनपाल ने विद्रोह किया तो मदनपाल ने कोटा को सहायता दी थी। कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने सहायता की, यानी जो अंग्रेजों द्वारा जो सहायता दी गई दबाने के लिए, कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए करौली के मदनपाल थे, उन्होंने सहायता दी थी। आगे बात करें सरदार सिंह बीकानेर के जो शासक थे, यहाँ पे पढ़ते जो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, वो क्रांति को दबाने के लिए एकमात्र शासक थे सरदार सिंह, जो क्रांति को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर गए थे, यानी हरियाणा। इन्होंने क्रांति को दबाने के लिए हरियाणा गए थे। अगर मैं 1857 की क्रांति की वजह से शहीद की बात करूं तो बीकानेर से थे भाटिया, यानी अमरचंद भाटिया थे, जो बीकानेर से थे, वो क्रांति के शहीद हुए थे। लेकिन युवा शहीद की मैं बात करूं तो हेमू कलानी थे, जो टोंक से थे। तो यह थे दोस्तों हमारे 1857 की क्रांति। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं और वीडियो आगे डालूं, प्रजामंडल और एकीकरण का और भी वीडियो आगे डालूंगा। थैंक यू दोस्तों।